नकली दूध, नकली पनीर, नकली अंडा, नकली चावल और ना जाने क्या क्या नकली। जी हां, मिलावटखोरों ने मानो मौत का बाजार ही सजा रखा है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक मिलावटखोरों पर पुलिस और खाद्य विभाग का हंटर चल रहा है। तो अमरोहा में 11वीं की छात्रा की मौत जंक फूड खाने से हो गई। मंगलवार को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने सदर बाजार में छापा मारा तो सबके होश उड़ गए। जहां जहर को पैकेट में पैक किया जा रहा था, वो फूड आइटम्स जो आप अपने बच्चों को बड़े शौक से खिलाते हैं। लेकिन ये खबर सुनकर आप दंग रह जाएंगे और सतर्क भी हो जाएंगे। क्राइम ब्रांच ने जब छापा मारा तो यहां पूरी की पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई, जहां दर्जनों कर्मचारी एक्सपायर्ड फूड आइटम्स का पैकेट बदल रहे थे, नया बारकोड और नई डेट एडजस्ट कर रहे थे ताकि इन जहरीले फूड आइटम्स को फ्रेश बताकर बाजार में खपाया जा सके। अमरोहा की बात कर लें, 16 साल की अहाना की मौत हो गई। घर वालों का दावा यह है कि अहाना रोज जंक फूड खाती थी, जिससे उसकी आंतों में छेद हो गया। दिल्ली एम्स में रविवार को उसकी मौत हो गई। सोमवार को जयपुर से हैरान करने वाली खबर भी आई, जहां खाद्य विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री में जब छापा मारा तो नकली घी का पूरा जखीरा मिला। बड़े बड़े ब्रांड्स के पैकेट में मिलावटी घी पैक किया जा रहा था। मतलब ये कि जो हम फ्रेश और सेफ समझकर खा रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो भी सुरक्षित हो, वो भी जहरीला हो सकता है। और फिर जो जंक फूड खा रहे हैं उनकी क्या स्थिति होती है, वो अमरोहा की खबर हमने आपको दिखाई ही। और अभी में सबसे पहले बात अब दिल्ली की कर लेते हैं, जहां क्राइम ब्रांच ने एक फैक्ट्री पर दबिश दी, जिसके बाद मिलावटखोरी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली में एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। सदर बाजार इलाके में छापेमारी के दौरान क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया, बेबी फूड प्रोडक्ट्स में नया बारकोड और नई एक्सपायरी डेट डालते हुए कुछ लोगों को पकड़ा गया। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को ये लोग नए पैकेट में पैक करके बाजार में सप्लाई किया करते थे। क्राइम ब्रांच ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे खतरनाक बात यह है कि मिलावटखोर बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। यहां सबसे ज्यादा बेबी फूड आइटम्स मिले जो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन ये लोग नए पैकेट में पुराना माल पैक कर रहे थे। मशीन से ये लोग नया बारकोड डाल रहे थे। कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट समेत कई फूड आइटम्स को ये नए पैकेट में पैक कर रहे थे। चिंता की बात तो ये है कि इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचाया जाता था, जहां से ये हमारे और आपके घरों तक पहुंचता है। ये एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स बाजारों में भी सप्लाई करते हैं। अटल जायसवाल नाम के शख्स की देखरेख में जहरीली साजिश चल रही थी। उसके 7 स्टाफ को पकड़ लिया गया है। एक्सपायरी डेट बदलकर कैसे परोसा जा रहा जहर। चॉकलेट एक्सपायर, कोल्ड ड्रिंक नकली, लेबल बिल्कुल असली। देसी घी, मोबाइल, कॉस्मेटिक, कहां तक फर्जीवाड़े की ट्रिक। अब देखिए, जो फास्ट फूड खाकर बीमार हो रहा है ये तो उसकी अपनी गलती है, लेकिन जो अच्छा खाना खरीद कर खा रहा है ये सोचकर कि वो अच्छा खा रहा है, वो भी तो जहर से तड़प ही रहा है। और हद तो ये हो गई कि जो प्रोडक्ट्स आप अपने बच्चों को खिलाते हैं उनके साथ भी साजिश की जा रही है। खबर दिल्ली की है। दिल्ली की इस फैक्ट्री में कई कर्मचारी काम कर रहे थे। बड़े बड़े नामी गिरामी कंपनियों के पैक्ड फूड आइटम्स को नए पैकेट में भर रहे थे। सदर बाजार के 2 पॉइंट्स पर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कल छापेमारी की। इस दौरान पुराने फूड प्रोडक्ट्स की नई पैकेजिंग की जा रही थी। पुलिस को यहां से भारी मात्रा में एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट मिले। ज्यादातर फूड प्रोडक्ट, आप हैरान रह जाएंगे, बेबी फूड के थे। इसमें एक्सपायर्ड चॉकलेट, बिस्किट, वेफर, कोल्ड ड्रिंक, केचप, सब कुछ था। और इसके तार विदेशों तक जुड़े हुए हैं। पूछताछ में यह पता चला कि मुंबई में इनका सरगना बैठा हुआ है, जो विदेशों से एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट मंगवाता है, नए पैकेट में भरकर हमारे देश में खपा देता है। हैरानी की बात तो यह है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और बाजारों में धड़ल्ले से इनकी सप्लाई की जा रही है और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके घर भी ऐसा ही जहर आप खुद खरीद कर अपने बच्चों को खिला देंगे। अब दिल्ली की इस फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स एक्सपायर्ड आइटम्स को नए पैकेट में भर रहे थे। यहां मौजूद एक कर्मचारी से पूछा गया तो उसने बताया कि कैसे लोग खाने पीने की जहरीली चीजों की पैकेजिंग किया करते थे। एक भी डेट रहता है जो एक्सपायरी हो जाता है, हम लोग एक्सपायरी हो जाता है, जो हम लोग डेट लगाते हैं,
सही करके ऐसे ऐसे हम लोग सही करके ऐसे सही से लगाते, जोर से बोल। ऐसे लगाते थे। दिखा। इस काम को कौन कहता है करने के लिए? नीचे बोलता है नीचे कौन? ठीक है, क्या नाम है लाला जी का? अटल जायसवाल। अटल जायसवाल। ये कहते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग चेंज कर दो। हाँ। एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स का ये गैंग कैसे ऑपरेट करता है, ये भी जब आपको जानकारी देंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये गैंग विदेशों से बड़े बड़े ब्रांड्स के पैक्स मंगवाता है, ये प्रोडक्ट्स मंगवाता है। और ये कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, सस्ते में मिल जाते हैं ऐसे में। अब इनकी एक्सपायरी डेट या तो नज़दीक होती है या फिर जा चुकी होती है। फिर उसका लेबल बदलता है, बैच नंबर बदलता है, एक्सपायरी डेट, यहाँ तक कि QR कोड भी बदल कर नई पैकेजिंग के साथ उसे बाजार में महंगे दाम पर बेच देते हैं। ये जहर बड़े बड़े मॉल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपके घर तक पहुंच रहे थे। अब आप सोचिए कि इस तरह की न जाने कितनी यूनिट और एक्टिव होंगी। ये तो महज एक यूनिट है। अब दिल्ली की सदर बाजार की इन फैक्ट्रियों में क्या क्या मिला है ये भी आपको बताते हैं। यहाँ वो आइटम्स मिले जो आप अक्सर अपने बच्चों को खिलाते हैं। यहाँ एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स, पुराने चॉकलेट जिन्हें खाना मौत को दावत देने जैसा है, चॉकलेट वाली बिस्किट्स जिनकी एक्सपायरी डेट भी जा चुकी है, महंगे केचप, चिप्स और वेफर्स भी यहाँ से बरामद किए गए हैं। इस मामले में बहुत सारे एक्शंस लिए गए हैं, लेकिन अभी और एक्शन लेने की जरूरत है। एडिशनल सीपी क्राइम ब्रांच मंगेश कश्यप जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो नकली प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते थे, पूरा गैंग आप लोगों ने पकड़ा है, किस तरीके से ये लोग काम करते थे और किस तरीके से आप लोगों ने कार्रवाई की है? ये बेसिकली हमारे पास क्राइम ब्रांच को एक इनपुट आया कि इंटरनेशनल ब्रांड को जो एक्सपायर हो चुके हैं उसको जो है सो मार्केट में डाला जा रहा है और बड़े बड़े स्टोर और मॉल में बेचा जा रहा है। हमने इस इनपुट को डेवलप किया और हमने 7 आदमी को इसमें अरेस्ट किया। इसमें बेस्ट ब्रांड्स आए हैं। इसमें जो इनका एमओ था वो ये था कि बॉम्बे में ये इंपोर्ट होता था जो कि नियर एक्सपायरी डेट पे इंपोर्ट होते थे और फिर इसको दिल्ली का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको यहाँ ला करके उसके डेट को चेंज करता था, उसका रैपर को जो है सो रीमॉडल करता था और फिर उसके बाद उस पर जो है सो नया QR कोड लगाता था और डिफरेंट स्टोर्स में भेजता था। वो ऑनलाइन भी बेचता था और कैश में भी बेचता था। तो ये काम पिछले 2022 से ये कर रहा था और काफ़ी लंबा चौड़ा इनका जो है सो एक नेटवर्क था जिसको क्राइम ब्रांच ने ऑब्वियसली डिमोलिश किया है। पहाड़ी धीरज और फैज़गंज में इनके 2 गोडाउन थे जिसको हमने सील किया है, वहीं पर रेड हुआ था। सदर बाज़ार का बड़ा क्राउडेड एरिया है, वहाँ ये सब पता चलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको छुपा के एक कार्रवाई कर रहे थे। थैंक यू सर। तो मंगेश कश्यप सर हैं, एडिशनल सीपी क्राइम ब्रांच। इनका कहना है कि जो पूरा गैंग इन्होंने पकड़ा है जिसके 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त जुड़े हुए हैं। ये तो 2 यूनिट पर छापा पड़ा है, ऐसे न जाने और कितनी यूनिट काम कर रही होंगी। मोबाइल नकली, खाना नकली, चिप्स नकली, घी नकली, ऐसे न जाने कितना नकली सामान खाकर लोग अस्पताल पहुंच रहे होंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जो अटल जायसवाल नाम का शख्स है वो दिल्ली के अंदर इन दोनों जो गोडाउन है वहां पर ये पूरा काम कर रहा था। जो विदेशों से ये पूरा सामान आता था ये मुंबई पोर्ट पर उतरता था और मुंबई पोर्ट से ये दिल्ली के अंदर सप्लाई किया जाता था। अभी तक जो क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली है कि देश के कई हिस्सों के अंदर ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो भेजे जा रहे थे, यानी कि मुंबई पोर्ट पर उतरता था ये सामान और वहां से देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई किया जाता था। तो अभी जो अटल और उसके नीचे जो फैक्ट्री के जो गोडाउन के अंदर 6 लोग काम कर रहे थे उनको दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है। ये पूरा माल, पूरा सामान जिसकी एक्सपायरी डेट जो है वो काफी नजदीक होती थी और उसके बाद उसका QR कोड ये चेंज करते थे, एक्सपायरी डेट चेंज करते थे और उसके बाद ये माल जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और इसके बाद रिटेल के अंदर भी जो है वो भेजा जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि जो क्राइम ब्रांच की जो सोर्सेज है उन्होंने हमें बताया कि 2022 के फूड पैकेट्स भी वहां पर मिले हैं। अब उसका भी QR कोड जो है वो चेंज किया जा रहा था, उसकी एक्सपायरी डेट चेंज की जा रही थी, यानी कि 2022 के प्रोडक्ट्स अब 2025 के एंड में बेचे जाने थे। तो आप लगा सकते हैं कि अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का जहर ये लोग बेच रहे थे। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि अभी जो दिल्ली के अंदर जो अटल नाम का शख्स वो पूरे इन दोनों गोडाउन को देख रहा था और बाकी जो स्टेट्स है वहां पर कैसे मुंबई से सामान जा रहा था उसको ठीक है अतुल, और सवाल यही है कि 1 यूनिट तो पकड़ी गई, न जाने कितनी ऐसी मिलावटी जगह होंगी
होंगी जहां बैठकर ये जहरीला सामान पैक किया जा रहा होगा और आपके हमारे घरों में पहुंचाया जा रहा होगा। शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए।